नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग कुछ सूत्रों की उत्पत्ति देख रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मुख्य मान बताया गया कि मुख्य मान कैसे निकाला जाएगा, कुछ फार्मूले डिराइव किए गए, कुछ और जो फार्मूले हैं उनकी चर्चा हम आज करेंगे। और आपके यहाँ जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 2.1 की कुछ प्रॉब्लम कल की गई थी इसके पहले वाले लेक्चर में, और 2.2 की प्रॉब्लम कुछ फार्मूले बताए गए थे, उनकी सहायता से किए जा सकते हैं। कुछ फार्मूले जो शेष हैं उनकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। इसी क्रम में एक फार्मूला है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x अगर दिया हुआ है तो हम इसको साइन और कास के केस में क्या लिख सकते हैं, tan के केस में क्या लिख सकते हैं, इसको हम tan इनवर्स 2x/1 - x² लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x/1 + x²। और इसी को हम अगर कास में लिखें तो लिखा जा सकता है कास इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो अगर इसका हम डेरिवेशन देखें तो 2 tan इनवर्स x को हमको tan में लाना है। तो 2 tan इनवर्स x को tan में लाने के लिए कल हमने बताया था कि जो इस तरीके के प्रूफ होते हैं उनमें जनरली हम जो सिद्ध करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो अगर थीटा मान रहे हैं तो tan इनवर्स x को अगर हम थीटा मान रहे हैं तो x = tan थीटा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम अगर tan 2 थीटा का फार्मूला ले लें तो tan 2 थीटा बराबर होता है, आप पढ़ चुके हैं, 2 tan θ/1 - tan² थीटा। और इस प्रकार से यहाँ से 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan θ/1 - tan² थीटा। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर दें तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स 2 tan थीटा माने x/1 - x²। तो ये आपका जो ये टर्म था ये प्रूफ हो जाता है। इसी क्रम में अगर हमको साइन इनवर्स सिद्ध करना है तो साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 tan θ/1 + tan² थीटा। यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर हम 2 थीटा = साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा लिखें तो 2 थीटा की वैल्यू फिर पुट कर दें, tan इनवर्स x = साइन इनवर्स 2 tan थीटा माने x हो जाएगा 2x/1 + x²। तो आपका ये फार्मूला हो जाता है 2 tan इनवर्स x = this। और थर्ड वाला अगर हम प्रूफ करें तो हमारे पास कास का एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा = 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा। तो अगर वो फार्मूला हम लगा रहे हैं 1 - tan² θ/1 + tan², तो 2 थीटा = cos इनवर्स 1 - tan² + tan²। तो अब वैल्यू पुट कर दें तो 2 थीटा मींस tan इनवर्स x = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो ये पार्ट भी हो जाता है। और चूंकि ये तीनों मान 2 tan इनवर्स x के बराबर हैं तो हम इनको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x² = sin इनवर्स 2x/1 + x² और इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो इस प्रकार से ये फार्मूला प्रूफ हो जाता है।
ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत से सूत्र हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सूत्र हैं और उन सभी सूत्रों का डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। आप प्रयास करेंगे, एक फार्मूला करने के बाद उसी की सहायता से दूसरा जब डिराइव करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेहनत के बिना गणित संभव नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से मैथमेटिक्स इजी होगी। तो ये एक फार्मूला हुआ। इसी क्रम में अगला देखते हैं हम। अगला एक है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाकर इसको प्रूफ किया जा सकता है। मान लें कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर साइन थीटा हो जाता है और साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कास थीटा। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा, और यहाँ पर हम इसको 2 थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कास थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब वैल्यू पुट कर दें तो ये 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इसी क्रम में अगला है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर अगर हम cos इनवर्स x को थीटा पुट कर दें तो x बराबर cos थीटा हो जाएगा। और अब cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब हम वैल्यू पुट कर दें तो 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए थीटा की, x cos थीटा हो जाएगा माने 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इसी प्रकार से 3 साइन इनवर्स x 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3x माइनस 4x क्यूब। और इसका प्रूफ देखने के लिए उसी प्रकार से साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा पुट करिए तो x इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। और साइन 3 थीटा का एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अब हम अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 3 थीटा मीन साइन इनवर्स x एंड इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। इसी क्रम में अगला कास का हो सकता है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x 4x क्यूब माइनस 3x। बिल्कुल इसी तरीके से cos 3 थीटा का फार्मूला लगाकर इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगला होगा 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप tan 3x का फार्मूला लगा सकते हैं। tan 3x इक्वल टू 3 tan x अपॉन 1 3 tan x माइनस tan x tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यानी tan 3 थीटा का एक सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वो फार्मूला लगाकर आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण फार्मूले थे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, वो हमने यहाँ कर दिए हैं। कुछ के अधिकांश कर दिए हैं, कुछ बीच में इस तरीके के छोड़े गए हैं और उनको आप कर सकते हैं इस प्रकार से। तो एक्सरसाइज में अगर हम देखें कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उनको देखते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
शर्त दी हुई है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए x प्लस y प्लस z बराबर एक्स वाई जेड। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमारे पास दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। फार्मूला यहाँ हम रख देंगे, तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z और माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y धन tan इनवर्स z का फार्मूला ये डिराइव किया गया है x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा अपान एक्स वाई जेड जेड एक्स, और ये हो गया tan पाई। और tan पाई की वैल्यू 0 होती है। जब हम डिनोमिनेटर इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर बराबर पाई बाई 2 लिखा है। जब यहाँ बराबर पाई बाई 2 लिखा होगा तो सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यही करेंगे आप। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है पाई बाई 2 लिखा है। जब पाई बाई 2 लिखा होगा तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, ये tan पाई बाई 2 होगा। और tan पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यानी अनंत होती है। जब आप यहाँ अनंत रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 होगा तो तिरछा गुणा होने पर ये 0 हो जाएगा और इतना बराबर 0 आएगा, यानी 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। अगला अगर इसी क्रम में देखें, एक क्वेश्चन है जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है tan ऑफ साइन इनवर्स 8 अपान साइन इनवर्स 3 अपान 5 साइन इनवर्स 3 अपान 5 प्लस काट इनवर्स 3 अपान 2 काट इनवर्स 3 अपान 2 और का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का एक सवाल परीक्षा में आ सकता है। साइन इनवर्स 3/5 धन काट इनवर्स 3/2 दिया है और हमको बाहर tan भी लिखा हुआ है, इसको सरल करना है। तो तमाम फार्मूले बताए गए हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हम आपको यहाँ तरीका बता रहे हैं। काट इनवर्स 3/2 को हम tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। काट इनवर्स 3/2 इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। काट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x ये बताया गया। और एक फार्मूला बताया गया कि अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा जा सकता है। और इस फार्मूले को लगाकर हम साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू फाइंड करें तो जो 3/5 है वो x हो जाएगा, यानी ये tan इनवर्स 3/5 √1 माइनस 9/25 इसका स्क्वायर। अब हम अगर इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो 3/5 और यहाँ 16/25 आ जाएगा और फाइंड करेंगे वैल्यू तो tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 2/3। अब ये फार्मूला बन जाता है tan इनवर्स
x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये tan इनवर्स 9 प्लस 8 अपान 12 माइनस 6 अपान 12। तो ये तो खत्म हो जाएगा। 9 8 17 और 6, यानी हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो 17 अपान 6। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और भी इसी क्रम में हम आगे देखें, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और 7 नंबर का 6 नंबर का सवाल आपको इससे मिलना ही है परीक्षा में। एक क्वेश्चन ये है, यदि साइन इनवर्स x धन साइन इनवर्स y धन साइन इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। इसका सलूशन देखें तो हमको सबसे पहले साइन इनवर्स x बराबर a, साइन इनवर्स y बराबर b और साइन इनवर्स z बराबर c पढ़ना। यहाँ से x बराबर साइन a और y बराबर साइन b और z बराबर साइन c। और अब अगर हम यहाँ LHS देखें तो LHS के पहले जो हमारी ये वैल्यू लिखी हुई थी साइन इनवर्स x धन साइन इनवर्स y धन साइन इनवर्स z बराबर पाई, तो हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। इस फार्मूले का यूज हम इसमें कर सकते हैं। और आपके पास LHS दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसी प्रकार से z। और यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन b 1 माइनस साइन स्क्वायर b और साइन c 1 माइनस साइन स्क्वायर c। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये साइन a cos a प्लस साइन b cos b और प्लस साइन c cos। 11th क्लास में आप ये सॉल्व कर चुके हैं। ये समीकरण बनेगी एक, यहाँ पर हम 1/2 करते हैं और 2 साइन a cos a प्लस 2 साइन b cos b और इसको ऐसे ही लिखा रहने देते। ये हमारे पास हो गया साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस साइन c cos। इसको साइन c धन साइन d का फार्मूला लगा दें तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 2a माइनस 2b और ये हो गया साइन c cos। ये 2 कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस b और इसको cos a माइनस b, 2 कॉमन लेकर कट जाएगा साइन c cos। इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस c, यहाँ से a प्लस b बराबर पाई माइनस c और इसको लिख सकते हैं cos a माइनस b। इसको लिखेंगे साइन c और इसको लिखेंगे cos पाई माइनस a प्लस b। यहीं से अब हमारे पास ये हो जाएगा साइन c, ये cos a माइनस b साइन 180 माइनस थीटा माने साइन थीटा। ये हो गया साइन c और इसको लिख सकते हैं माइनस cos a प्लस b। और अब साइन c कॉमन हो जाएगा और आपके पास बचेगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और अब ये हो जाएगा 2 साइन a साइन b, तो 2 साइन a साइन b साइन c और यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका ये प्रूफ हो जाता है 2xyz। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये।
इसी क्रम में एक प्रश्न है, हल करना है। यहाँ पर हल करने का मतलब हुआ कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिया हुआ है tan इनवर्स 2x धन tan इनवर्स 3x बराबर 5/4। तो हमको इस समीकरण को हल करना है और हल करके हमको मान प्राप्त करना है। ये तो tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे यहाँ। tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई और इज इक्वल टू π/4। तो ये 5x अपान 1 माइनस x स्क्वायर tan π/4 और tan π/4 यानी 45 अंश का मान 1 होता है। तो इनको हम तिरछा गुणा कर दें अगर, तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर और हम लिख सकते हैं इसको प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। 6 और 1 का 6 गुणे 1 करने पर हमको 1 6 मिलेगा और घटाने पर 5 मिलेगा। तो इसका गुणनखंड हम कितना लिख सकते हैं? गुणनखंड में दिक्कत होती है लोगों को। हमारा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, इसी पर आधारित है, आप उस लेक्चर को देखें। त्रिपद व्यंजक विधि यहाँ हल करने का तरीका उसमें हमने बताया है। बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो फैक्टर करने का तरीका बताया गया है। तो यहाँ से 6x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 यानी x प्लस 1 और 6x माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ से x के दो मान हो जाएंगे, x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 1 और 6x माइनस 1 बराबर 0 माने 6x बराबर 1 यानी x बराबर 1/6। तो ये दो मान हमारे यहाँ से प्राप्त होते हैं। लेकिन x बराबर अगर हम -1 रखते हैं यहाँ, तो हमारा ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं संतुष्ट होगा? क्योंकि आप देखिए tan इनवर्स -2 और tan इनवर्स -3, तो हमारा ये मान होगा -2 -3 अपान 1 प्लस, जो माइनस माइनस से प्लस, पहले से माइनस होता है 6। तो हमारा ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको यानी जो x का मान होगा वो हमारे पास केवल 1/6 प्राप्त होगा। x बराबर -1 रख देंगे तो हमको केवल यहाँ पर जो उत्तर होगा वो x बराबर 1/6 प्राप्त होगा। और इसके बाद अगला एक प्रश्न दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में, थोड़ा दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2 लिखा है और हमको हल करना है इसको। तो हल करने का हम बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं। इसको साइन इनवर्स इधर ले आएंगे और अब ये हो जाएगा cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स को tan में बदल लेंगे या tan को cos में बदल लेंगे। अगर हम cos को tan में बदलते हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको फार्मूला बताया गया है, ये फार्मूला होता है cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान x। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में वर्ग कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है -1 बराबर 0। ये समीकरण ऐसा है कि हल नहीं होगा, इसके लिए हमको धराचार्य फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये x में 4 घात है, इसलिए x स्क्वायर का स्क्वायर इसको पढ़ सकते हैं, और -b प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी ये -4ac, तो माइनस माइनस से प्लस 0.2। ये धराचार्य फार्मूला पढ़िए, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये धराचार्य फार्मूला होता है, उसको लगा के हल करेंगे तो हमारे पास मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपान 2। यहाँ से हम x को लिख सकते हैं, चूंकि माइनस लेने पर हमारा जो मान होगा वो वर्गमूल काल्पनिक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर केवल प्लस से ही हमको मान मिलेगा, और हम इसको इतना लिख सकते हैं पॉजिटिव से, क्योंकि निगेटिव से हमारा जो मान मिलेगा वो काल्पनिक आ जाएगा, और ये आपका उत्तर हो जाता है। हल करने की यहाँ पे बात। एक सवाल इसी का एक पार्ट है
जिसमें सिद्ध करना होता है उसको हम यहाँ से कर सकते हैं 2x² बराबर -1 प्लस √5 और 2x² प्लस 1 बराबर √5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है कि एक समीकरण दिया है ये और कह रहा है सिद्ध कीजिए इतना। तो ऐसी स्थिति में आप इस तरीके से, ये 5 नंबर का सवाल है। ये ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए और फार्मूला प्रैक्टिस से आएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आसानी से इसको किया जा सकता है। एक ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपान √1 + x प्लस √1 - x बराबर π/4 -1/2 cos इनवर्स x सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हमको कुछ पुट करना पड़ेगा और पुट करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जब प्रैक्टिस होगी आपकी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। x = cos 2θ पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमारे पास cos 2θ का फार्मूला होता है 2 cos² θ - 1 और एक और फार्मूला होता है 1 - 2 sin² θ। जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो 1 + x की वैल्यू हो जाएगी 1 + cos 2θ और ये वाला फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो हमारे पास ये आएगा 2 cos² और जब 1 - x की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 - cos 2θ और ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये 2 sin² θ, यानी हमारे पास 2 sin²। और इस प्रकार से अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, tan इनवर्स 1 + x 1 - x अपान 1 + x और प्लस 1 - x। और जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स ये हो गया √2 cos² θ माइनस √2 sin² θ और अपान √2 cos² θ और प्लस √2 sin² θ। √2 से भाग दे दें और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा पूरा, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स cos θ और माइनस sin θ अपान cos θ और प्लस sin θ। अब हमारे पास अगर हम cos θ से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 - tan θ अपान 1 + tan θ। कैसे हो गया? cos θ से भाग करेंगे, cos अपान cos 1 हो गया, sin अपान cos tan हो जाएगा, cos अपान cos 1 हो जाएगा और sin अपान cos tan हो जाएगा, यानी cos θ से ऊपर नीचे भाग दे दिया गया। अब हम एक को tan π/4 लिख सकते हैं। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan π/4 माइनस tan θ 1 प्लस tan π/4 × tan। यहाँ भी गुणे 1 कर लेंगे और tan π/4, ये tan a - b का सूत्र लिखा है और हम इसको पढ़ सकते हैं tan इनवर्स tan a - b और इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है π/4 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो x cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, तो थीटा = 1/2 cos इनवर्स x। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कठिन है, इसलिए कठिन है क्योंकि यहाँ पर ये बिना पुट किए नहीं होगा। x बराबर cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा और उसके लिए आप इसको देख कर समझ सकते हैं कि अगर हम cos 2 थीटा रखते हैं तो ऊपर cos sin नीचे cos sin बनेगा इस तरीके से और भाग करके उसको हम tan a + b या tan a - b का फार्मूला बना सकते हैं जैसा कि दिया हो। अगर यहाँ पर प्लस दिया होता, नीचे माइनस होता तो हमारा ये प्लस का फार्मूला बनता और यहाँ पर जो माइनस आ रहा है वो प्लस आता। तो इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं और जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसी के साथ ये
चैप्टर खत्म हो रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका 6 से 7 नंबर का परीक्षा में निश्चित रूप से आना है। आप इसको तैयार करिए और बहुत आसान भी है। अगर आपको फार्मूला तैयार है, फार्मूले का डेरिवेशन आता है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप एनसीईआरटी की या और भी जो आपके पास प्रैक्टिस सेट हैं उनकी सहायता से एक्सरसाइज को करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, फीडबैक देंगे। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लोगों को शेयर करें। और अगर आपने स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ ले पाएं। तो अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ हम पुनः अवेलेबल होंगे। वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।